भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा उसको रोग घेरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको जो बीमारी है वो हो चुकी है और उसकी जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तक उसकी जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रही है। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन अभी भी उसकी जो बीमारी हो नहीं हो रही है ठीक। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा आपने उपाय भी कर लिया। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जितना भी रोग है सारा का सारा समाप्त हो जाए, बिल्कुल अच्छे से जड़ से खत्म हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की जितनी भी बीमारियां हैं, रोग हैं, वो बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। तो और जब लोग जितने भी भक्त होते हैं उनको अगर अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचानी होती है तो कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा गुरुदेव पत्र पढ़ते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र गए जिसमें यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है बीमार रहता है उसकी बीमारी हट जाए। ठीक, तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कुछ बीमार रहता है सारा का सारा दूर हो जाएगा। लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में फिर से आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला पत्र जो है ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता था उसकी बीमारी भी समाप्त हो गई है। तो आखिर आपको भी जानना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जितना भी बीमारी है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए 3 से 4 उपाय बताऊंगा। जो हमारा पहला उपाय है वो आंवले का उपाय है और ये उपाय आपको करवाना किससे है? ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है घर के जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता हो। क्या करवाना है? जो कि आपके घर में बीमार व्यक्ति रहता हो ना, उसी से आप ये करवा लीजिए। ठीक, अब करवाना कैसे है? आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए? आंवला चाहिए। ठीक, आंवला आप जानते हैं ना, बस आपको सेम टू सेम क्या ले लेना है? आंवला ले लेना है। अब आंवला आपने ले लिया, साथ में 1 लोटा जल ले लिया। जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पूर्णतः गलत है। आपको जल है आप जो ले रहे हैं वो अपने घर का होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना। किस में लेना है? तांबे के लोटे में। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या कर लेना है? उसी में आपको 1 आंवला मिला लेना है और उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच जाएगा। जैसे उस शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा करके। इधर दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर जिसको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। वो हमेशा पूछते हैं गुरुदेव हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि देखिए अपना नाम और अपना गोत्र, मतलब वो व्यक्ति जब खड़ा हो जाएगा तो जो 1 लोटा जल लिया है आंवले के साथ वो कहाँ अर्पित करेगा? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। तो उसे बोलिएगा कि अपना नाम और अपना गोत्र और अपनी जो भी बीमारी होगी सब बोल के शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना। क्या क्या? अपना नाम, अपना गोत्र और आपकी जो भी बीमारी होगी वो बोल के अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर लगातार 1 से 1.5 महीने ये उपाय कर लेता है व्यक्ति और डेली डेली शिव मंदिर आके ये आंवले का उपाय करता है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी बीमारी बोल के अर्पित करता है, तो उसकी जितनी भी बीमारी है सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हमारा जो दूसरा उपाय है उसमें क्या करना है? ये माता अशोक सुंदरी की जगह पे करना है। माता अशोक सुंदरी की आपको जगह पता है? देखिए जिनको पता है उनको ठीक,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। ठीक, आपको करना क्या है, आपको बेलपत्र की डंडी, देखिए सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है जो व्यक्ति बीमार हो वही करे, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। करना क्या है, देखिए आपको लेना है बेलपत्र की डंडी। क्या लेना है, बेलपत्र की डंडी लेना है, बेलपत्र नहीं लेना। ठीक, बेलपत्र की डंडी आपने ले लिया। बेलपत्र की डंडी लेने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से लीजिएगा, बेलपत्र की डंडी कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और कहीं से मतलब एक तरह से ना मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब एक भी बेकार नहीं होनी चाहिए। वो बेलपत्र की डंडी लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधे सीधे शिव मंदिर, और माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको क्या करवा देना है, अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, माता सुख को औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा बीमार रहता है। देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो बड़े से बड़ा रोग, कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है केवल और केवल ये उपाय करने से। तो जैसे आपने माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित किया, माता से उसको औषधि के रूप में मांगी, 5 मिनट तक खड़े रहिए। 5 मिनट के बाद उसकी डंडी को उठाइए और लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए वो साधारण डंडी तो है नहीं, अब वो क्या बन चुकी है, अब वो औषधि बन चुकी है। तो आपको क्या करना है, किसी भी दूसरे मतलब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को क्या करना है, खिलाना है। जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार होगा, अगर वो साधारण रूप से डंडी खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करे तो उसको अब क्या करिए, धूप में थोड़ा सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद आपको क्या करना है, जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी मतलब रोग है सारा का सारा समाप्ति की ओर आ जाएगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, 2 चावल के दाने डाल लेने हैं। ठीक, अब देखिए करना क्या है, 1 लोटा जल ले लिया जो कि तांबे के लोटे का होगा, आपके घर का होगा। ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। 1 लोटा जल ले लिया, उसमें 2 चावल के दाने या 3 कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको 5 जगह वही लोटे का जल 5 जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, ठीक, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का। उसके बाद वही मतलब एक ही लोटा है वो थोड़ा थोड़ा अर्पित करिएगा। महादेव की शिवलिंग के अर्पित करने के बाद वो आपको लोटा लेके पहुंच जाना है कहाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक, बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर दिया। उसके बाद आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ में। ठीक, आपने पीपल के पेड़ में अर्पित कर दिया, 3 जगह हो गया। चौथा आपको कहाँ जाना है, चौथा आपको आंवला का पेड़ है ना, आपको चौथा आंवले के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। 4 पेड़ हो गए। और लास्ट आपको समी के वृक्ष के नीचे, कहाँ, समी के वृक्ष के नीचे आपको अर्पित करना है। तो सबसे पहले बाबा भोलेनाथ, फिर आपको कहाँ जाना है, फिर बेलपत्र, फिर पीपल के पेड़, फिर आंवले के पेड़ के नीचे, और लास्ट में आपको समी के वृक्ष के नीचे अर्पित करके अपनी जो कोई इच्छा होगी, जो कोई बीमारी होगी, सारा का सारा बोल देना है।